नाउ पॉजिटिव साइड, कि अगर कंपनी के अंदर एक अच्छा सा कल्चर, हेल्दी कल्चर एस्टेब्लिश हुआ है, तो उससे पॉजिटिव इंपैक्ट कौन कौन सी आएगी कंपनी के अंदर। चलिए, नाउ लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द पॉजिटिव साइड, व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो फर्स्ट इंपैक्ट विल बी यू कैन हैव द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर योर एम्प्लॉयज। कि अगर एक अच्छा सा हेल्दी एनवायरनमेंट कल्चर आपके यहाँ पे है, तो आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर अच्छा सा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पाओगे। सो कल्चर सर्व्स एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म that will saves the behavior of the employees। कि जो नॉर्म्स, कल्चर्स, वैल्यूज कंपनी के अंदर सेट हुए होंगे, तो वो सब लोगों को समझ में आया होगा, सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया होगा, लोग उसको फॉलो कर, सब लोगों का जो बिहेवियर होगा वो मोल्ड हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो लोग कंपनी का जो कल्चर है उसके मुताबिक ही बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ हियर द स्ट्रॉन्ग कल्चर विल सेट अप फॉर द पीपल व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। कि भाई कंपनी के अंदर वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो वो क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, वेल सेट हो जाएगा कि यस, कि भाई हमारे कंपनी का वैल्यूज है कि भाई हम ब्राइब नहीं देंगे। तो नाउ इट इज फिक्स कि भाई हर एक एम्प्लॉयज को उसको एक्सेप्ट करना है। कोई भी आप ट्रांजेक्शन के लिए जाओगे, किसी भी कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए जाओगे, तो वहां पे आप ब्राइब नहीं दे सकते हो। सो ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज नो व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू। अगर कोई एम्प्लॉयज रूल्स रेगुलेशंस को ब्रोक करता है, तो नाउ एज ए मैनेजमेंट वी कैन कंट्रोल, वी कैन से कि यस आपने ये चीज गलत किया है। हमारे यहाँ पे रूल्स है कि भाई रूल्स के रेगुलेशंस के मुताबिक आपको ऑन टाइम आना है, अगर आप लेट आओगे तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी, वो दिन पे आपकी इवन छुट्टी टिक मार्क कर दी जाएगी, समथिंग लाइक दैट। सो इवन वी कैन फोर्स द पीपल टू स्ट्रांगली follow the rules and regulations, follow the cultures which is set by the organizations। तो ये आपके लिए कंट्रोल मैकेनिज्म हो जाएगा कि yes, these are the set of rules, these are the set of things which all the peoples need to follow। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, हमारे सारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर सेम हो जाएगा और हम उनको सेव कर पाएंगे कि भाई यस, एज अ कंपनी हमारा क्या, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कभी हमारे लिए कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है, तो हमारी होटल या रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आता है तो उस कस्टमर्स के लिए सभी सर्विसेज अच्छी तरीके से आपको देनी है। एज ए एम्प्लॉयज आपका बिहेवियर प्रॉपर होना चाहिए, उनके सामने आपको प्रॉपरली खड़ा होना है, उनके साथ प्रॉपरली डिस्कस करना है, स्माइल देनी है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें आप अपने एम्प्लॉयज को बताओगे, ट्रेन करोगे, सिखाओगे, एंड दे विल स्टार्ट डूइंग इट। अगर उससे कुछ अगेंस्ट होता है तो आप उनको पनिश करोगे। तो फर्स्ट एडवांटेज वी कैन गॉड, we can establish the effective control over our employees behavior at our workplace। Second, we can inspire and motivate our employees for the innovations and creativity at our workplace। कि भाई कंपनी के अंदर अगर हमने एक अच्छा सा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कि जहां पे लोगों को हमने मोटिवेट किया कि चलिए आप आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ नए चीजों के लिए जाइए, कुछ इनोवेशंस, क्रिएटिविटी कीजिए, तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपको इनाम, रिकॉग्निशन मिलेगा। क्रिएट किया तो डेफिनेटली हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो मोटिवेट होंगे, वो एनकरेज होंगे कि यस, हमारी कंपनी के अंदर एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे अगर हम कुछ नया करेंगे तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा। सो इन बोथ द वेज, कंपनी को भी फायदा होगा, एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा। सो द इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटीज आर इमर्जिंग, वन ऑफ द इमर्जिंग इश्यूज इन द डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कि भी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक करंट डोमेन में important factors है innovations and creativities। So organizational culture contributes to the creativity and innovations by the development of the norms and support such as the process। कि भाई कंपनी के रूप में आप वेरियस नॉर्म्स बना सकते हो, वेरियस प्रोसेस बना सकते हो, कि जिसके जरिए आप अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे कि यस, अगर आपने कोई इनोवेशंस किया, कोई क्रिएटिविटी आइडेंटिफाई कर दी, कोई नया आइडिया मार्केट में लेके आए और वो सक्सेसफुल हो गया, अगर उससे कंपनी को फायदा हुआ, then definitely you are also going to get the benefit out of it। So in that way
we can set the various process, we can set the various norms कि yes ऐसा होगा तो उससे आपको भी benefit होगा, कंपनी को भी benefit होगा. So second benefit we can say is we can create the promotions of innovations, creativity at our organizations और सब लोग उसको follow करना start करेंगे. Next advantage, it will be help in strategy formulations and implementations कि भाई हमारा जो कल्चर है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका फोकस कहाँ पे है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, अगर वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई हमारी कंपनी जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी के लिए जा सकती है, हम आगे मार्केट में कैसे बढ़ सकते हैं. अगर हमारा स्ट्रेटेजी और अगर हमारा कल्चर दोनों मैच हो गया, देन वी विल बी द सक्सेसफुल इन द मार्केट. सो इवन आप जो मार्केट में सक्सेस होने के लिए कंपनी के रूप में जो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, प्लान बना रहा है, रोड मैप बना रहा है कि आगे आप कंपनी को कैसे लेके जाओगे, कहाँ पे फोकस करोगे, आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, जो स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर रहे हो, तो उस टाइम पे इवन आपका कल्चर जो है वो भी आपको ध्यान में लेना है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा. सो इवन कल्चर्स विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस कि भाई स्ट्रेटेजी बनाने में और उसको इम्प्लीमेंटेशंस करने में हमारा जो कल्चर है, कंपनी का जो कल्चर है, वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है. सो नाउ कल्चर provides the inputs to the companies in the adoption of a particular strategy कि भाई हमें कौन सी स्ट्रेटेजी करना चाहिए, टाइम पे अभी हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं, उनका काम करने का तरीका कैसा है, डिसीजन मेकिंग का तरीका कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, और वो चीज हमारे स्ट्रेटेजीज के साथ मैच होती है कि नहीं होती है, दैट वी आर गोइंग टू चेक. सो द कल्चरल energizes the people in the company to do their jobs in a strategy supportive manner and help in executing the strategies. तो जो हमारा कल्चर होगा वो हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा कि भाई आप जो हमारी स्ट्रेटेजीज, कंपनी ने जो स्ट्रेटेजीज सिलेक्ट की है, चूज की है, इंप्लीमेंट की है, उसको आप सपोर्ट करो, जो स्ट्रेटेजीज है उसके मुताबिक आप काम करो. सो नाउ स्ट्रेटेजीज बनाने में और इंप्लीमेंट करने में दोनों में एम्प्लॉयज अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे. सो नाउ हियर वी नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे है, हमारे यहाँ पे कल्चर है वो कैसा है, और हम कौन सी स्ट्रेटेजीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी. तो हमारे यहाँ पे सब एग्जांपल्स है, लाइक अ कल्चर, अगर हमारी कंपनी के अंदर कल्चर है, कैसा कल्चर है, अ कल्चर वेयर द इकोनॉमी एंड सेविंग्स आर द वैल्यू स्ट्रांगली सेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स कि हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स है, मतलब मेंबर्स का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज, कि भाई अगर हमारे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनकी वैल्यूज क्या है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कि भाई उनके लिए इकोनॉमी इंपॉर्टेंस है, मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई इकोनॉमी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए, सेविंग्स ज्यादा होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, ऐसे टाइप्स की थॉट्स है हमारे एम्प्लॉयज की, ऐसा वो लोग सोचते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, देन इट इज कंड्यूसिव टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजीज लाइक लो कॉस्ट लीडरशिप. अगर आप यहाँ पे खर्चा कम हो, कम प्राइस पे प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे टाइप की फिलोसॉफी, थिंकिंग प्रोसेस आपके एम्प्लॉयज की है, तो आपकी कंपनी आसानी से लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजीज के लिए जा सकती है कि जहां पे आप मार्केट के अंदर आप ऐसी प्रोडक्ट बना के लेके आ सकते हो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, एंड यू कैन बिकम द लीडर. आप मार्केट में वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज में आप लीडर बन पाओगे. क्यों? तो कि भाई आपकी कॉस्ट सबसे कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सबसे कम प्राइस में वो चीज मार्केट में बेच पाओगे. तो अगर लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी आपको इंप्लीमेंट करनी है, फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट करनी है, देन यू नीड टू सी कि भाई आपके यहाँ पे कैसा कल्चर है, आपके लोग कैसा सोचते हैं.
Same way, cultures where the creativity, embracing the change, challenging the current status quo are the pervasive themes. It is very conducive to successfully implementations of the product innovations and technological leadership strategy in that type of organizations. कि भाई यहाँ पे कैसा कल्चर है, तो कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज के अंदर क्रिएटिविटी को फोकस करते हैं, एम्बार्सिंग द चेंज, कि भाई हमेशा कुछ नए नए चीज़ों के लिए आप जाइए, इनोवेशंस कीजिए, क्रिएटिविटी कीजिए। वी ऑलवेज चैलेंज कि जो अभी करंट प्रोडक्ट है वो उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो हम कौन सी स्ट्रेटेजीज के लिए सक्सेसफुल हो पाएंगे? प्रोडक्ट इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप्स। कि भी हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस में बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली हम हमारी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इनोवेट करेंगे, डे बाय डे नया नया मॉडल्स लेके, एडवांस मॉडल्स लेके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन बिकम द लीडर इन दैट पर्टिकुलर market with the help of innovations and technological adoptions. Same way, company where we can have the cultures which is built around such principles as listening to the customers, कि भाई आपको हमेशा customers को सुनना है, customers जो बोल रहा है उसके मुताबिक करना है, customers first, customers is king. Encouraging the employees to take the pride in their work and giving the employees a high degree of decision making responsibilities, कि भाई एम्प्लॉयज को फील होना चाहिए कि यस ये मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है, उनको आप फुल अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे। सो हियर यू कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजीज लाइक डिलीवरिंग द सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज, कि भाई कस्टमर सर्विसेज आपके लिए बेस्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजीज हो सकती है। सो द थर्ड एडवांटेज विच वी कैन हैव बेस्ड ऑन द कल्चर इज द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस, कि भाई कंपनी के रूप में आप कोई भी स्ट्रेटेजीज बना रहे हो और इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अपने कल्चर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड आपका कल्चर कौन सी स्ट्रेटेजी को सबसे बेस्ट तरीके से सूट करता है वो आपको चेक करना है, और वो आपकी स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्ग कल्चर इज गोइंग टू क्रिएट द कमिटमेंट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, कि भाई जो एम्प्लॉयज है दे विल बी मोर कमिटेड, कि भाई वो कंपनी के प्रति मोर कमिटेड बन जाएंगे, कंपनी के प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, कंपनी को छोड़ के जाएंगे नहीं। क्यों? तो कि भाई दे विल फाउंड द बॉन्डिंग, कि भाई वो बॉन्डिंग फाउंड करेंगे कि भाई मेरी जो वैल्यूज है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जैसे काम करता हूँ, वैसे ही चीज, वैसे ही लोग ये कंपनी के अंदर है। सो नाउ एज एंड व्हेन द पर्टिकुलर एम्प्लॉय फाउंड द मैच बिटवीन द हिज way of doing the task, his values, attitude, thoughts, beliefs, और कंपनी की जो वैल्यूज, थॉट, बिलीफ, फिलोसॉफीज, ये दोनों के बीच में अगर उसने स्ट्रॉन्ग मैच पा लिया तो डेफिनेटली वो बंदे अच्छा लगा, एंड वो कंपनी को छोड़ के जाएगा नहीं, वो कंपनी में वहां पे वो बंदा हैप्पी रहेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और अच्छा काम करने की ट्राई करेगा, और वहां पे ही वो बंदा रहेगा। सो वी कैन से दैट कि इवन जो कल्चर है वो कमिटमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। सो व्हेन द एम्प्लॉयज आर internalize the values of the company, that they find their work intrinsically rewarding and identifying with their fellow workers, कि भाई मेरी जो वैल्यूज है, कंपनी की वैल्यूज है, वो मैच होती है, अगर मैं कंपनी के कल्चर्स को फॉलो करता हूं तो उससे मेरे को बेनिफिट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, प्रमोशंस मिलता है, और that will encourage, inspire, motivate him to enhance and follow the rules and regulations of that company. It will build the moral of that particular person, कि भाई उसका moral high हो जाएगा, वो वहां पे वो कंपनी में उसको अच्छा लगेगा, and he or she will continue with that particular organization. So this is also one of the advantage, positive impact of culture on the employees, कि भाई अगर एम्प्लॉयज फील करेगा कि भाई कंपनी का कल्चर और उसका कल्चर सेम होता है, वैल्यू सेम होती है, तो वो बंदा वहां पे कमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, कि भाई जो कल्चर है उसकी इम्पैक्ट बंदे के परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन लेवल के ऊपर इम्पैक्ट आने वाली है।
सो कल्चर हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, कि भाई वो बंदा कैसा काम करेगा, कितना काम करेगा, सेटिस्फाई होगा, डिससेटिस्फाई होगा, ये सारी चीजों के ऊपर कल्चर इम्पैक्ट करता है। चलिए कैसे, तो कल्चर हैज अ परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्वालिटी फॉर एटलीस्ट 4 रीजंस, कि भाई 4 रीजंस है बिकॉज ऑफ विच परफॉर्मेंस बंदे का ज्यादा होगा। फर्स्ट, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज मेड इजी थ्रू द कल्चर्स। हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर बंदे का जो कल्चर है और जो स्ट्रेटेजीज हम बिल्डअप कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों के बीच में मैच है, एम्प्लॉयज वहां पे सेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम अच्छी तरह से स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करेंगे, होंगे वो फील करेंगे yes, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, हम जैसे काम करते हैं वैसा ही काम हमें करना है, कुछ नया नहीं करना है, सिमिलर ही काम करना है, तो ये तो हमें अच्छा लगता है, तो वो लोग और ज्यादा काम करेंगे। तो जो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी काम करना है, वो लोग खुशी खुशी वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों, तो क्योंकि उनको वो काम अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड है। So strong culture is characterized by the goal alignment, that is employee sets the common goal, कि भाई स्ट्रॉन्ग कल्चर है, बॉन्डिंग है, तो सब लोग फील करेंगे कि यस जो कंपनी का गोल है और मेरा जो गोल है वो दोनों अलाइड है, जुड़े हुए एक दूसरे से। अगर कंपनी के लिए मैं अच्छा काम करूंगा, कंपनी सक्सेसफुल होगी, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली मेरे को भी इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरे को भी प्रमोशंस मिलेगा। सो इन दैट वे पीपल विल रेडी टू परफॉर्म मोर। क्यों, तो भाई उनको वो लोग जानते हैं कि यस मैं ज्यादा काम करूंगा, कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो मुझे फायदा होगा। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स क्रिएट्स द हाई लेवल ऑफ मोटिवेशंस बिकॉज ऑफ वैल्यूज सेट बाय द मेंबर्स, कि भाई हर एक मेंबर्स है वो सब लोगों का काम करने का तरीका, वैल्यूज सेम होगी, एक दूसरे के साथ जुड़ के एज अ टीम, एज अ ग्रुप वो लोग साथ में मिलके काम करेंगे। सो वहां पे एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स जैसे पाएंगे, लोग सेम ट्यूनिंग वाले, सेम बंदे हैं जो काम करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग वहां पे मोटिवेट होंगे कि यस सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना है, एज अ टीम काम करना है। सो नाउ लेट वी परफॉर्म इन अ बेस्ट वे, तो सब लोगों का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली एनहेंस होगा। क्यों, तो कि उनको टीम और ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है, उनके फ्रेंड्स के साथ काम करना अच्छा लगता है। And finally, the strong culture provides the control mechanisms without the oppressive effect of bureaucracies, कि भाई एक कंट्रोल मैकेनिज्म्स हमें प्रोवाइड करता है कल्चर्स, कि भाई हमारे एम्प्लॉयज को किस तरीके से बिहेव करना है, कैसा परफॉर्म करना है, कितना परफॉर्म करना है। अगर वो बंदा उससे डाइवर्ट होता है तो हम ऑटोमेटिकली कल्चर्स के रूप से, रूल्स रेगुलेशंस के रूप से, नॉर्म्स के रूप में उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो कंट्रोल मैकेनिज्म भी हमारे हाथ में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों के परफॉर्मेंस और बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। सो दिस आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट कि भाई कल्चर जो होगा वो उनके परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन को एनहांस करेगा। सो दिस आर द पॉजिटिव साइड्स विच वी कैन से which is created because of culture.